तो देखो दोस्तों, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को जो है पुण्यतिथि कल मनाएगी। तो मैं उसके बारे में पूरा बता रहा हूँ आपको कि क्या है, और इनका पूरा इतिहास बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से सुनना क्या है। तो देखो, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा देने का श्रेय भी इनको ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1925 में इन्होंने काशी विद्यापीठ से फिलॉसफी और नैतिकता में प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ आगे की पढ़ाई पूरी की। उन्हें शास्त्री विद्वान की उपाधि दी गई क्योंकि स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद संस्थान में आदर्श था। 1929 में जो है आपका इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया। तो ये पूरा उनका इतिहास रहा कि मतलब लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को उन्होंने बढ़ावा देने का श्रेय भी इनको ही जाता है। और 1929 में इन्होंने इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों। और 1935 में इन्हें उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया। 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का समर्थन किया और इस वजह से उन्हें 1 साल की जेल भी हुई। तो क्वेश्चन इसमें 2-3 बन सकता है आपको। जैसे पूछ दिया क्वेश्चन कि इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव इन्हें कब बनाया गया, तो आप बताओगे 1929 में। और उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को जो है कब लिया था, तो 1940 में। ठीक है दोस्तों। 1942 में इन्हें क्या होता, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन बम्बई में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में वापस शामिल हो गए। ठीक है दोस्तों। और 1991 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1961 में गृह मंत्री बनाया गया इन्हें। और 1964 में जो है जवाहरलाल नेहरू का मई में निधन हो गया और लाल बहादुर शास्त्री भारतीय गणराज्य के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, तो 1964 में ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे उसी समय, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों। और 1964 में उन्होंने गुजरात के आणंद की अमूल दुग्ध सहकारी समिति को समर्थन देकर भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की। तो अगर आपसे देखेंगे ना, तो जो गुजरात के आणंद में अमूल दुग्ध सहकारी समिति है, उनको समर्थन देने वाले आपके लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है। और 1965 में उन्होंने देश में बढ़ते खाद्य संकट से लड़ने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की। तो दोस्तों क्या था कि श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, 1964 में आपकी श्वेत क्रांति आई थी, 1965 में आपकी हरित क्रांति आई थी। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत सिलोन समझौता, बर्मा म्यांमार से भारतीय परिवारों के निर्वासन और 1965 के भारत पाक युद्ध जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं से याद किया जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 दिमाग में आपको फिट हो जाना चाहिए। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर जो है आपको राष्ट्र को संबोधित किया था। खाद्य संकट से जूझ रहे किसानों और सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों की श्रद्धांजलि में। ठीक है, तो ये 3-4 आपके माइंड में मेकअप होना चाहिए कि कैसे क्या था। और ये अपने दो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और कब हुए थे नियुक्त, तो 1964 में नियुक्त हुए थे। और देखो 11 जनवरी 1966 को, ठीक है, तो 1965 के युद्ध समाप्त करने के लिए शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद उज्बेकिस्तान में निधन हो गया। तो दोस्तों तो उस समय वो सोवियत संघ था। तो आप क्वेश्चन पूछ देगा कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ, तो आप बताओगे उज्बेकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।